नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, जिनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, और अभी आपका चला प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका जो कि टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 तक समाप्त कर दिया। ये टाइप 10 है जो कि आपका आखिरी टाइप है इस चैप्टर का। क्लियर है। और टाइप 10 में भी 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को मैंने कवर कर लिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने जो है ना RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का मैंने ख़त्म कर दिया। RS अग्रवाल बुक पूरे इसमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है राम श्याम को एक घड़ी 5% लाभ पर बेचता है तथा उस घड़ी को हरि को 4% लाभ पर बेचता है। यदि हरि ने घड़ी के 1092 रुपये दिए हो तो राम ने उसके कितने रुपये दिए थे। राम ने उसके कितने रुपये दिए थे। तो ये जो प्रश्न है साथियों चैन वाला प्रश्न है, एक दूसरे से जो है ना साथियों ज्वाइंट है। तो जब चैन वाला प्रश्न रहता है ना तो उसको हल इस प्रकार से कर दे। देखिए यहाँ पे आपका जो निश्चित राशि दिया गया है 1092 रुपया है। ठीक है, इसका कर देना है 5%। 5% का मतलब होगा 5% का मतलब 5% आपका लाभ है तो 105। 5% लाभ है तो 105/100, प्रतिशत डिलीट होगा 5 है ना, तो 105/100। लेकिन जब चैन वाला प्रश्न आता है तो इसको क्या करते हैं, उल्टा मल्टीपल करते हैं। 100 ऊपर में लिखते हैं और 105 नीचे में लिखते हैं, यानी कि क्रय मूल्य आपका समझिए तो ऊपर और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका नीचे में लिखते हैं मल्टीपल के रूप में। ठीक है। तो 5% लाभ पर बेच दिया है ना, यानी 100 में खरीदा 105 में बेच दिया, तो इसका 105। फिर जो भी आएगा आंसर उसका फिर कहता है 4% लाभ, तो 100 ऊपर 4% का मतलब 4। ठीक है, तो 104 में वो क्या करेगा बेचेगा। बस इतने सा तो आपका जो कि राइट आंसर निकल जाए। तो यहाँ पे बोला राम ने उसके कितने रुपये दिए थे। अच्छा, चैन वाला प्रश्न कैसे हुए दिखे। राम जो है कि श्याम से कांटेक्ट किया है। देखिए राम जो है कि श्याम से कांटेक्ट किया, राम श्याम को एक घड़ी 5% लाभ पर बेचता है ना। फिर कहता है उस घड़ी को हरि, यानी राम है श्याम को बेचा, फिर उस घड़ी को हरि। ठीक है। तो ये तीनों दिखे एक प्रकार से आपस में ज्वाइंट है, इसलिए चैन वाला प्रश्न है। चैन वाला प्रश्न है तो ऐसे आपको बना लेना है। चलिए अब इसको हल कीजिए। अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको जो है ना आप क्या कर सकते हैं, 13 से कटाइए तो 13 8 है ना, 13 8 चौहत्तर से, इसको 13 से कटाइएगा 13 8 चौहत्तर से, 13 8 चौहत्तर से 104 5, 13 चौके 52, 13 चौके 52। फिर इसको कटाएगा 4 से, 4 दूना 8, इसको कटाएगा 4 से, 4 दूना 8, 4 का 4, 21 से कटाएगा 21 पंचे 105। ठीक है, अब बचा जाए 5 दूना 10 है ना, 10 से एगो 0 खल्ला, 10 ढंग 100, फिर 100 गुना 10 तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 रुपया राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि आपको बना लेना। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचने की जगह 8% लाभ पर बेचा जाए तो 12 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए साथियों यहाँ पे समझिए, यहाँ 12 रुपया अधिक, ये 12 रुपया जो आपका निश्चित राशि है, और अधिक कम का मतलब होता है अंतर। ये थोड़ा सा मेमोरी में आप सेट कर लीजिएगा। जब भी कोई प्रश्न में आपको अधिक या कम दिखे तो उसका मतलब होता है अंतर। तो यहाँ पे दिया गया 12 रुपया अधिक, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता ना, ये 12 रुपया अधिक हो गया, और यहाँ पे देखिए 8% हानि और 8% लाभ। तो जब हानि और लाभ के बीच का गैपिंग करते हैं साथियों, जैसे कि यहाँ पे देखिए 8% हानि, ठीक है, अंतर करेंगे तो बड़ा में छोटा घटाना यहाँ पे, तब ना तुलना होगा। तो 8 आपका एगो प्लस में है लाभ, और 8 एगो हानि हुआ तो माइनस में है। इन दोनों के बीच का अंतर की जगह तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 8 16 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो यहाँ हानि और लाभ के बीच जब अंतर किए तो हो रहा है 16 है ना, और हमें निकाला क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 100 मान करके आगे बढ़ते हैं, तो 100 से क्या कर दीजिए मल्टीपल, तो आपका क्या आ जाएगा
क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 12 रुपया अधिक दिया है, यहाँ पे अधिक कीजिए 8% और 8% हानि और 8% लाभ का अधिक कीजिएगा तो 16 होगा। तो अधिक कम का मतलब होता है अंतर, तो अंतर का तुलना मैं कर सकता हूँ अंतर से कर दिया। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देना, बस इतना सा ही आपको करना है। अब देख कटाइए 4 से 4 दिया 12, 4 चौक 16, 4 से कटा 25 बार में 25 गुना 3 कर दीजिए 75। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 रुपया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा, है ना। ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे ही आपको बनाना, आपका जो कि फास्ट तरीके से बन जाएगा। क्योंकि अभी का अगर कंडीशन देखते हैं तो जितना फास्ट आप बना सकते हैं, है ना। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है रमेश ने कुछ किलोग्राम चावल 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर 16.50 यानी 16.5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, है ना, दर से खरीदी गई 64 किलोग्राम चावल में मिला दिया। कहता अब उसने इस मिश्रण को 19.5 रुपया प्रति किलोग्राम कहता 390 रुपये का लाभ अर्जित किया। तो कहता उसने 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितना चावल खरीदा था। अब 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से यहाँ पे कुछ चावल खरीदा। देखिए रमेश ने कुछ किलोग्राम चावल 14 रुपये प्रति किलोग्राम यानी 1 किलो चावल खरीदा 14 रुपये में, और कितना चावल खरीदा पता नहीं। मान लेंगे अगर 2 किलो चावल खरीदा तो 1 किलो चावल का दाम 14 रुपया, तो 2 किलो चावल का दाम कितना होता है 14 दूना 28 रुपया, यानी कि 14 गुना 2 कर दिए। तो हमें ये पता नहीं कि कितना किलो चावल खरीदा है, तो मान लेंगे इसको कि x किलो चावल खरीदा, है ना। तो 14 रुपया में 1 kg चावल, तो x kg चावल का तम देगा तो बोलेगा 14x में। तो इसी को एज्यूम करके जो कि आगे बढ़ना है। और यहाँ पे बोला है ये जो 390 दिया गया ये आपका निश्चित राशि दिया गया, ये आपका लाभ का दिया गया। तो हमें लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, एसपी यानी विक्रय मूल्य, यानी कि है ना माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दीजिएगा ये क्रय मूल्य, तो आपका क्या हो जाए प्रॉफिट निकल जाता है। तो यही फॉर्मूला जो कि बैठाने का प्रयास करना है। तो देखिए अगर क्रय मूल्य की बात किया जाए साथ सीपी की बात किया जाए, तो मैंने बोला कि 1 kg चावल का दाम अगर 14 रुपये यहाँ पे दिया गया है तो x kg चावल का दाम कितना होगा। मान लिए कुछ चावल में x, तो ये हो जाएगा 14x, थोड़ा सा समझिएगा, ये हो जाएगा कितना 14x हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 14x हो गया। और ये कहता है यहाँ दिखा कहता है कि 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। फिर कहता है कि 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम का दाम 16.5 रुपया। तो कहता है कि 64 किलोग्राम चावल का दाम करता था, प्लस मैं कह सकता हूँ इसको जोड़ देंगे तो दोनों का आपका ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 64 गुना 16.50। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो जैसे इतना सा किए तो आपका क्रय मूल्य निकल गया, सीपी निकल गया, टोटल जोड़ दिए, है ना। 14 रुपया दर से एक, है ना, 14 रुपया दर से x kg का दाम कितना हुआ, और इतना रुपया की दर से 64 किलो चावल का दाम कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ लें तो आपका क्रय मूल्य होगा। तो हमने अभी बोला लाभ निकालना है, तो ये एसपी में से सीपी घटानी थी, एसपी हो गया तो माइनस यहाँ पर अगर मैं सीपी हो गया, सॉरी ये सीपी हो गया, और एसपी निकालना है तो देखिए एसपी किस प्रकार से। आगे बढ़िए, कहता अब उसने इस मिश्रण को कहता अब इसको मिला दिया, इन दोनों को कहता मिला दिया, मिश्रण हो गया ना, इन दोनों को मिला दिया। कहता अब उसने इस मिश्रण को 19.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो कुछ को बेचा, ये बोला। ठीक है, तो 390 रुपया का लाभ होगा, इन्होंने ये कहा। तो अब इस मिश्रण को अब इसको मिलाइएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि x है ना, x kg चावल, तो यहाँ पे बोले x kg चावल, x प्लस ये 64 किलोग्राम चावल मिलाया। ठीक है, x kg चावल में और ये 64 किलोग्राम चावल को मिला दिया गया है। ठीक है, तो x प्लस 64 कर दिए, है ना। तो एक मिश्रण बना, है ना। कितना चावल 14 रुपया प्रति किलोग्राम से खरीदा पता नहीं है, तो x kg चावल खरीदा और 64 kg में मिला दिए, तब ये एक मिश्रण बना। ठीक है, क्या हो गया मिश्रण हुआ। इस मिश्रण को इन्होंने बेच दिया 19.5 रुपया प्रति किलो, तो 19.5 से क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका एसपी माइनस कर दिया हमने सीपी, तो आपका क्या निकल गया, आपका निकल गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपका क्या दिया गया 390 रुपया, यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको क्या कर लेना, सावधानी पूर्वक इसको हल कर लेना, आपका जो कि आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैं हल कर रहा हूँ, तो देखिए 19.5 गुना एक्स की जगह 19.5 एक्स हो जाएगा, और इधर यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका 14 एक्स। 19.5 में से 14 एक्स गया तो बच्चा कितना बोलेगा 5.5 एक्स, यानी कि 5.50 एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्लस होगा गुना करने के बाद, ये माइनस है, तो आपका इतना बचेगा। अब देखो प्लस 19.50 गुना 64 कीजिएगा, है ना, तो आपका हो जाएगा 1248। कितना हो जाएगा साथियों, 1248। यहाँ पे माइनस गुना प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा। 64 गुना 16.5 कीजिएगा, 64 गुना 16.5 कीजिएगा तो 1056 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1056, ठीक है, 1056 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 390। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको कर लेना है ना। अब देखिए पे 5.50 एक्स, ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको हल कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, घटाइएगा, इतना में से इतना घटाइएगा तो 192 बचेगा। प्लस कितना बचेगा साथियों, 192 बराबर हो जाएगा 390। अब यहाँ पे 5.50 एक्स 192 ऊपर जाकर 390 में से 192 घट जाएगा तो बचेगा 198। कितना बचेगा, 198, और इससे कटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा एक्स, है ना, 36 बार में पूरा कट जाएगा। कटान छटान कर लीजिएगा तो 36 किलो हो जाएगा। तो एक्स का स्थान पर कितना होगा, 36 किलो। 1 किलो दाम का 14 रुपये, तो 36 किलो। तो हमें पूछा गया तो वही एक्स है ना कि 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितना चावल खरीदा, तो 36 किलो। तो यही तो हमने माना था एक्स कि 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक्स किलो चावल खरीदा। क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और अभ्यास करना है। देखिए 14 नंबर का, तो एक दुकानदार ने 16 दर्जन खिलौना जो कितना रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, यदि उसने खिलौनों को औसत इतना 20% लाभ पर बेचा हो तो उसने प्रति खिलौना लगभग कितना मूल्य प्राप्त किया, प्रति खिलौना का मूल्य कितना प्राप्त किया, ये चीज़ हमें पता करना है। तो देखिए साथियों 16 दर्जन इतना में खरीदा ना, अगर हमें एक दर्जन की बात करें, एक दर्जन में एक दर्जन का सीपी, एक दर्जन का सीपी नहीं, एक खिलौना का अगर सीपी प्राप्त करना है तो हम कह सकते हैं सबसे पहले तो अगर यहाँ पे डुप्लीकेट में अगर सीपी की बात किया जाए तो 20% लाभ कमाया, डुप्लीकेट में सीपी होगा 120% लाभ कमाएगा तो बेचेगा कहते हैं 120 में। ये हमने क्या क्या ऐसा चीज शुरू से ही बताते हुए आ रहे हैं, 20% लाभ का मतलब 20 रुपये लाभ, 100 रुपये में खरीदा 120 में बेचा। यहाँ पे 703.20 रुपया में एक दर्जन, है ना, इतना रुपये में एक दर्जन खिलौना खरीदता है। तो हमें एक खिलौना का सीपी ज्ञात करना है, तो एक दर्जन में 12 खिलौना होता है, 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, एक खिलौना का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 12 से डिवाइड कीजिएगा तो इसको कटान छटान कर लीजिएगा, 58.60 आ जाएगा। तो एक खिलौना का सीपी निकला, ये आपका रियल में एक खिलौना का सीपी निकला 58.60, यानी 58.60। तो एक खिलौना का सीपी दिया गया इतना, और हम लोग के अनुसार से सीपी जो माने हैं डुप्लीकेट में 100 है, तो सीपी का तुलना सीपी से, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। अगर हमें एसपी निकालना है तो 120 से मल्टीपल, क्योंकि एसपी निकालना है, ये 20% लाभ पर बेचा तो एसपी निकालना है, तो 120 से क्या कर देना, मल्टीपल। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगा। अब इसको कटान छटान कीजिएगा तो यहाँ पे 2 जीरो से 1 जीरो इधर का 1 जीरो इधर का कट जाएगा, फिर 100 से भाग देना है, ठीक है। तो 12 से गुना कर दीजिएगा, 12 छाके 72 के 2 अथवा 7, है ना, बस बड़ा 96, 196 और 7 कितना हो जाता है, 196 7 हो जाता है आपका, है ना, 12 8 96, 96 और 7 हो जाता है आपका 103, हाथ में चल 10, 12 5 7 10 हो जाता है 70, 100 से भाग देंगे दशमलव का 2 डिजिट, तो यहाँ दशमलव का 2 डिजिट यानी 70.2, तो लगभग 70 रुपये, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बोले किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें यही पूछा कि प्रति खिलौना लगभग कितना मूल्य प्राप्त करेगा, प्रति खिलौना का मूल्य कितना प्राप्त करेगा ओरिजिनल में, तो यहाँ पे 10.30। हमें एसपी निकालना है प्रति खिलौना पर, तो एसपी 120 से मल्टीपल कर दिया तो यही आपका आएगा 70.20, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कहते एक व्यापारी 4000 रुपये की रिम की दर से जो कि चार रिम कागज खरीदता है, 4000 रुपये की दर है एक, है ना। तो एक व्यापारी 4000 रुपये की रिम, 4000 रुपये की रिम की दर से चार रिम खरीदता है। एक रिम का दाम 4000, तो 4 रिम का दाम 16000। फिर कहता है 800 रुपया चुंगी चुकाता है, चुंगी चुकाता है अलग से, और 1200 रुपया मजदूरी देता है।
तो 1200 और 800 हो जाता है 2000, 2000 और 400 को 16,000, 16,000 यदि 16,000 और 2000 18,000 रुपया टोटल हो जाएगा। कर देकर कॉपियाँ बनवाता है और प्रति कॉपी कहता है कितना रुपये की दर से बेचता है, एक कॉपी इतना रुपये की दर से बेचता है। यदि कहता है उसे 15% का लाभ होता है तो उसने कितनी कॉपियाँ बनवाई थी। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं है। यहाँ पे डुप्लीकेट में सीपी मान लेते हैं 100 होगा और 15% लाभ की बात किया जाए तो 115 में बेचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी तुरंत बताया 4,000 रुपये में एक नीम खरीदता है, 4 नीम की तब खरीदेगा, बोलेगा 16,000 में। 16,000 में डायरेक्ट लिख दो साथियों, देखिए 4 गुना, चलिए यहाँ पे लिख देता है 4 गुना 4,000 16,000 प्लस 800 रुपये चुंगी चुकाता है तो 800 प्लस जोड़ लीजिएगा। फिर प्लस क्या करता है 1,200 रुपया मजदूरी देता है तो 1,200 रुपया मजदूरी जोड़ लीजिए। टोटल ही सभी को जोड़िएगा तब का निकलेगा टोटल कहता है 416,000 और 800 2,000 तो 18,000 रुपया कितना निकलेगा साथियों, 18,000 रुपये टोटल उसका निकल गया। तो ये 18,000 आपका सीपी है। कितना उसको खरीदने में कितना खर्च किया, टोटल 18,000। यहाँ पे देखा जाए हम सब है ना, तो ये डुप्लीकेट में तो सीपी है 100, सीपी का तुलना सीपी से करते ये तो बात पता होना चाहिए। और अगर एसपी निकालना है तो 115 से क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है। तो 115 से मल्टीपल करेंगे तो एसपी ही क्या होगा, और एसपी ही अभी फिलहाल निकालना है तो 1 0 से 2 0 इधर खत्म हो जाएगा। 18 पंचे 90, 90 करीब 0, 1 0 और बचा हुआ है ना, और हाथ बचल 9, 18 18 18 9 हो जाता है कितना 27 करीब 7, हाथ बचल 2, 18 का 18 18 2 20 यानी कि 20,700 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं ज्ञात करना, हमें ये बताना है कि और प्रति कॉपी एक कॉपी है ना, प्रति कॉपी जो कहता है कि 10.35 रुपये की दर से बेचता है, एक कॉपी इतना में बेचता है ना, तो कहता है उसने कितनी कॉपियाँ बनवाई थी है ना, कितनी कॉपियाँ बनवाई थी। तो 10.5 से क्या कर दीजिए, 10.35 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या वो कॉपियों की संख्या आपका जो कि निकल आएगा। ठीक है, तो भाग देने के बाद जो है कि आपका ये आ जाएगा 2,000। ठीक है, तो कॉपियों की संख्या होगा 2,000 है ना, 2,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। यदि ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ है ना तो ये आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, तो इस प्रकार से जो कि आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है सुधीर ने 100 रुपये मूल्य के 500 शेयर 120 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे। यदि वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा प्रति शेयर 20 रुपये लाभांश घोषित किया गया हो तो सुधीर को अपनी पूंजी पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसको हल करना है। तो अगर मैं बोलूँ कि 100 रुपये मूल्य के 500 शेयर, कहता 100 रुपया मूल्य है उसका 500 शेयर 120 रुपये प्रति शेयर, एक शेयर का दाम 120 रुपया है, 5 शेयर का दाम कितना होगा, तो एक खरीदा। तो सीपी अगर मैं बोलूँ सीपी की बात करूँ तो 500 गुना 120 कर दूंगा तो ये टोटल सीपी हो जाएगा। आगे कहता है यदि वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा प्रति शेयर, कहता कंपनी वर्ष के अंत में प्रति शेयर एक शेयर 20 रुपया लाभांश यानी कि लाभ एक शेयर का 20 रुपया में लाभ घोषित किया गया हो तो सुधीर को अपनी पूंजी पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए 500 रुपये, देखिए कहता है कि 100 रुपये, कहता मूल्य के 500 शेयर है, 500 शेयर है, अब 500 शेयर अब 20 रुपया वर्ष के अंत में जो 20 रुपया लाभांश एक शेयर पर 20 रुपया लाभ कमा रहा है 500 शेयर पर कितना कमा रहा है तो 20 गुना 500 कर देंगे तो आपका टोटल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 गुना 500 कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे साथियों ये हो गया आपका 10,000 लाभांश, ये हो गया आपका 10,000 लाभांश। और यहाँ पे अगर इसको गुना कीजिएगा क्रय मूल्य तो 12 पंचे हो जाएगा 60, 60 पर 3 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60,000 है ना, क्रय मूल्य 60,000। हमें लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है 100 से मल्टीपल। फिर से देखिएगा प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला आता है, प्रतिशत लाभ यानी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। तो हमने यहाँ पे इसका दिमाग नहीं लगाया, जो बोला वही चीज़ का, लेकिन मेरा बोलने का एक टाइटल अलग है कि लाभ का तुलना जब भी लाभ हो या हानि हो है ना उसका तुलना क्रय मूल्य से ही करते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य लाभ ऊपर में, हानि होता है हानि ऊपर में, क्रय मूल्य हमेशा नीचे में, और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीपल होता है। अब इसको हल कर लीजिए।
यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, ठीक है। 6 से भाग लगेगा, तो 6 से भाग लगेगा, 6 का 6, ठीक है सर। तो 6 एक का 6 हो जाएगा, बचेगा आपका 4, 4 यानी 40 हो जाएगा। 6 4 के 36, 6 4 के कितना जाएगा 36, फिर दशमलव दीजिएगा, फिर 6 4 36 ऐसे जाते रहेगा, तो 16.7% बोल सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो एक आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे समझिए। कहता है एक व्यापारी के पास 50 किलो चीनी है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें से वह कहता है कुछ भाग 8% लाभ पर बेचता है और फिर कहता है और 18% पर बाकी बेच देता है, लाभ पर ही। कहता है उसे पूरे पर 14% लाभ होता है, तो 18% लाभ पर बेचा गया मात्रा का पता लगाइए। तो बिल्कुल इस चिंता नहीं करना है, इसको जो हल करेंगे ये एलिगेशन मेथड वाला प्रश्न है साथियों, आपको पकड़ना है और उसी तरीके से इसको हल करना है। तो एलिगेशन क्या कहता है कि 8% लाभ, तो 8 लिख दिया, सब में लाभ है प्लस में होगा, और 18% बाकी लाभ हुआ तो 18 लिख दिया। बाकी कहता है पूरे पर 14% लाभ, पूरे यहाँ बीच में लिखते हैं, ठीक है। और इसको इस प्रकार से क्रॉस करके एलिगेशन रूल नियम लगाते हैं। तो ये एलिगेशन कैसे समझे साथियों, एलिगेशन समझने का एक ही टेक्टिक्स है कि ये जो पूरा दिया ना, पूरा जो देगा आपको साथियों, तो पूरा में एक रहेगा बड़ा रहेगा, एक रहेगा छोटा। देखिए यहाँ पे पूरा दिया तो एक 8 है लाभ, एक 18 है, तो 14 से 8 देखिए कम है, 14 से 18 बेसी है, तो समझ लीजिएगा ये आपका एलिगेशन वाला प्रश्न आ गया। तो एलिगेशन वाला प्रश्न को ऐसे हल करते, 14 और 18 के बीच का अंतर जब भी करते हैं बड़ा में छोटा घटाते हैं तो 4 का अंतर है। रेशियो 8 और 14 के बीच का अंतर 6 का है, ये रेशियो नीचे में रेशियो पर कट होता है, ठीक है। अब इसको कटाएगा 2 से 2 चौक 2 दूना 4 2 3 6 2 रेशियो 3। कहता 50 किलो चीनी खरीदा, यहाँ पे टोटल चीनी कितना खरीदेगा रेशियो में 5 किलो, तो 50 किलो का तुलना 5 है, तुलना का मतलब भाग देना का मतलब एक का वैल्यू आ जाना, ठीक है। हमें ज्ञात करना है क्या, 18% लाभ पर है ना बेचा गया, मात्रा का पता लगा, तो 18% पे ये परसेंट, 18% पे 3, तो जो पूछे उससे मल्टीपल करना है, यही चीज़ मेमोरी में सेट करना है भाई। 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 10 बार में जाएगा, 10 गुना 3 की जगह, तो 30 किलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 18 नंबर। कहता एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, वह एक भाग 7% के लाभ से और बाकी 17% लाभ से बेचता है। वह पूरे पर कहता 10% का लाभ करता है, तो वह 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है। ये भी आपका एलिगेशन वाला है, ठीक है। टोटल 100 किलो चीनी है, तो यहाँ पे पहला है 7% लाभ प्रॉफिट है, प्लस आप लिखे ना लिखे बता बराबर है। फिर कहता है 17% लाभ, फिर पूरे को 10%। अब देखिए एक है 10 से छोटा, एक है 10 से बड़ा, तो एलिगेशन रूल नियम अप्लाई करना है, तो इस प्रकार से करना। 10 और 17 के बीच का गैपिंग 7 का है, गैपिंग का मतलब अंतर का मतलब बड़ा छोटा घटाना, 17 में 10 घटाया 7, यहाँ 10 और 7 के बीच का अंतर, तो 10 में से 7 घटाएगा 3, बड़ा छोटा घटाना, ये हो गया 7:3। यहाँ टोटल 100 किलो चीनी है, यहाँ टोटल 7 3 10 किलो चीनी है, हमें ज्ञात करना 7% पर, 7% पर हो जाएगा 7 से मल्टीपल। आपसे अगर यहाँ पे पूछता है 17%, तो 3 से गुना करते हैं। अगर कहता है कि 7 और 17% के बीच का अंतर, तो क्या करते हैं 4 से गुना करते हैं। किसी भी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे जो कि पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है, जिस टाइप से पूछे उस टाइप से अटैक करने के लिए, है ना। 0 0 गया तो बचा 7 गुना 10 हो जाएगा 70 किलो। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है साथियों। तो देखिए 19 नंबर क्या कहता है, एक किराना दुकानदार शक्कर को है ना, शक्कर को कहता है लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कहता किंतु वह 100 ग्राम का वजन जिस पल्ले पर शक्कर रखता है उसमें छुपा देता है। कहता जो तराजू जिस तराजू बटखरा पर जो नाप रहा है शक्कर, कहता है कि 100 ग्राम का वजन जिस पल्ले पर शक्कर रखता है, जिस पल्ले पर शक्कर रखता है उसी पल्ले पर, यानी कि देखिए सपोर्ट डेट समझिए ना होता है, ये आपका तराजू है, ठीक है। कैसे रहता है साथियों, यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से समझिए, थोड़ा सा समझिए ना बंदे, ये आपका तराजू बैठखरा, ये आपका नापने वाला जो भी समझ लीजिए, ठीक है। और कहता है कि यहाँ पे अगर ये आपका बैठखरा है, केजी है, ये आपका बैठखरा रखा है ना, ग्राम 100 ग्राम, ये केजी नापेगा।
और यहाँ पर आपका शक्कर है, शक्कर को ऐसे दिखाते हैं, ये आपका शक्कर है। तो कहता है कि जहाँ पे शक्कर नाप रहा है उसके नीचे में जो है 100 ग्राम का वजन रख दिया, 100 ग्राम का वजन। अब भाई ये शक्कर 900 ग्राम चलेगा तो ये 100 ग्राम हो जाएगा, यानी 1 किलो हो जाएगा, तो ये बेईमानी हो रहा है ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि 100 ग्राम का वजन जिस पल्ले पर शक्कर रखता है उसमें छिपा देता है, गलती से उसका पुत्र तौलने के समय वजन को इस पल्ले पर, है ना, वजन को कहता है कि इस पल्ले पर तथा शक्कर को दूसरे पल्ले पर रखता है, यानी कि उसका बेटा इसको तौल रहा है, तो यहाँ पे आपका 100 ग्राम का वजन छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या क्या यही केजी को उठा करके यहाँ पे डाल दिया है। अब शक्कर को नाप रहा है इधर, तो जाहिर सी बात है साथ उसको क्या लगेगा, अब लॉस लगेगा। तो यहाँ पे कहा दिया है दूसरे पल्ले पर रखता है, तो 1 किलोग्राम शक्कर की बिक्री पर उसे हानि कितना होता है ये बताना, हानि कितना प्रतिशत होता है ये बता देना, ठीक है। अब देखिए 100 ग्राम शक्कर है और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, थोड़ा यहाँ पे त्रुटि हो रहा है, बेईमानी हो रहा है, समझिए। तो लेकिन गलती से क्या हो रहा है ना, लाभ हो रहा है किसको, खरीदने वाला को। तो जब बेईमान वाला प्रश्न आता है तो विक्रय मूल्य नीचे रखते, ये बात हमने आपको बता दिया। तो 100 ग्राम शक्कर है, आपका वजन है 100 ग्राम शक्कर, ठीक है, 100 ग्राम का वजन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य होगा आपका 1000, क्योंकि ग्राम में बताए 1 किलोग्राम शक्कर में 1 किलोग्राम शक्कर की बिक्री करता है, ये आपका विक्रय मूल्य है साथियों। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, बाकी प्रतिशत में चेंज करना था 100 से क्या कर देना मल्टीपल। ये चीज़ मैंने आपको शुरू से ही बताया है ना। क्या करना है, जब भी तौल में अगर तौल वाला प्रश्न आ रहा है उसमें बेईमानी हो रहा है तो क्या करना है, क्रय मूल्य को नीचे ऊपर रखना है, विक्रय मूल्य को नीचे प्रतिशत में ज्ञात करना है 100 से मल्टीपल, ये चीज़ करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास, यानी 10% आपका राइट आंसर होगा, 10% का हानि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी के पास 50 किलो चीनी है जिसमें से वह कुछ भाग 8% लाभ पर बेचता है और 18% पर बाकी बेचता है, तो उसे पूरे पर 14% लाभ होता है, तो 18% लाभ पर बेचा गया मात्रा का पता लगाइए। साथियों ऐसा प्रश्न हमने अभी बताया, सेम टू सेम प्रश्न 18 नंबर में बताया। तो 18 नंबर जो है वही 20 नंबर आपका, जो कि मिस्टेक से सही जो भी कहे जैसे कीजिए वैसे यहाँ पे है, सेम टू सेम प्रश्न है, तो 20 नंबर आप ऑटोमेटिक बना लीजिएगा, वही प्रश्न आपका है, ठीक है। तो मेरा एक टारगेट है 10 प्रश्न डेली, तो आई होप कि आपको ये प्रश्न जो कि समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। अच्छा हाँ, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो कि मोटिवेट मिलता है, वही मोटिवेट के कारण जो कि मैं प्रत्येक दिन वीडियो जो कि अपलोड करने में जो कि सक्षम रहता हूँ। तो चलिए साथियों नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।